हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट मेथड करेंगे हीफो मेथड। हीफो मीन्स हाई इन फर्स्ट आउट मेथड। ये लीफो और फीफो के कॉम्बिनेशन से बना है और ये सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है अगर इसे ध्यान से देखें तो। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो आपके पास बैलेंस में डिफरेंट टाइप के स्टॉक होते हैं, बच जाते हैं, उनके प्राइजेस भी डिफरेंट होते हैं। प्राइजेस मतलब जो रेट होता है वो डिफरेंट होता है। कोई 2 रुपये 20 पैसे का होता है, कोई आपका 2 रुपये पर यूनिट होता है, कोई आपका 1 रुपया 50 पैसे पर यूनिट होता है। तो जो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा कॉस्ट का होता है रेट वाइज, प्राइस वाइज, पर यूनिट वाइज, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा होता है उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, इशू करते हैं। दोबारा बात को मेरी को सुनना कि जो आपके पास मटेरियल आप ख़रीदते हैं उनमें से जो आपका इशू हो जाता है और बैलेंस में आपका आता है, उस बैलेंस में जो मटेरियल आपका सबसे ज़्यादा कॉस्ट का होता है, ठीक है, वो मान लो आपके पास 3 बैलेंस हैं, 2 बैलेंस हैं, 5 हैं, उन पाँचों में से जो भी सबसे ज़्यादा हाई कॉस्ट का होगा उसे आप सबसे पहले इशू करेंगे। क्लियर है? चलें अब इसको अब आगे चलते हैं इलस्ट्रेशन 11 पे। आपको इस इलस्ट्रेशन से बहुत अच्छी तरह से क्लियर कट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या है इस मेथड की। हालांकि बुक्स में आपको एक इलस्ट्रेशन दी हुई है, हिंदी मीडियम में हो सकता है आपको 2 दी, ठीक है, लेकिन जो आपकी इलस्ट्रेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको दोनों ही करा दूँगी। एक इंग्लिश में है और जो एक्स्ट्रा हिंदी में दी हुई है मैं वो भी आपको करा दूँगी। तो बेटा बार बार मैं आपको कह रही हूँ साथ साथ पीछे के क्वेश्चंस करो, लेकिन एक बात और ध्यान से सुनो, अपना एक ग्रुप क्रिएट कर लो। उस ग्रुप में क्या करो, आप सभी बच्चों के रोल नंबर्स को ऐड कर लो और उसके बाद जो बच्चा जोन से करता जाए उनको भेजते जाओ अपने क्वेश्चंस को। मान लो किसी बच्चे ने 5, 6, 7 निकल गया, उसकी फ़ोटो खींच के अपना ग्रुप में डाल दो। जिन बच्चों को 5, 6, 7 में प्रॉब्लम है वो उससे वहाँ से अपना कर सकते हैं। जो किसी का भी नहीं निकलता वो मुझे बताओ बेटा। आप बार पता है डेली मेरे पास क्या आती है, मैम 5th क्वेश्चन नहीं निकला, मैंने भेज दिया, फिर मैम 6 नहीं निकला, अब मैं वो भी भेज दूँगी, फिर कहोगे 7 नहीं निकला। बेटा इस तरह से तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। आप एफर्ट्स तो करो। ऐसा नहीं है क्वेश्चंस में, बिल्कुल क्वेश्चन सेम है, जो आपके आगे क्वेश्चंस हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, सेम उन्हीं के बेसिस पर आपके पीछे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो दिए हुए हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द स्टोर लेजर रिगार्डिंग अ सर्टेन मटेरियल इफ़ हीफो सिस्टम इज़ फॉलोइंग। अगर आपका हीफो सिस्टम इस तरह से है तो कहता है डेट ऑफ रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब आपने मटेरियल किस डेट को इशू, मतलब किस डेट को आपका मटेरियल आपके स्टोर हाउस में आया है, और आपको डेट ऑफ इशू दी हुई है, किस तारीख को आपने मटेरियल इशू किया। अब बात वो कहता है कि अप्रैल 1 को आपके पास 450 यूनिट 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से आए, ठीक है, ये आपका बैलेंस था, बैलेंस बताया है उसने इसको, ठीक है, ये इशू नहीं किए हैं, ना ही आपके पास आए, ये आपका बैलेंस है। तो एज इट इज़ आप इसको बैलेंस में ही दिखाओगे एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद आपका 5 अप्रैल को माल आपका आया है गोडाउन में, कितना आया है, 500 यूनिट आए हैं 2 रुपये 10 पैसे के हिसाब से। तो 500 यूनिट 2 रुपये 10 के हिसाब से। और अब आपके पास जो माल है वो कितना हो गया, अगर ध्यान से देखो तो वो माल आपके पास अब हो गया भाई 450 तो पुराने वाले और 500 नए वाले, ठीक है। ध्यान से इसको थोड़ा सा, एक्चुअली मेरा ये पेन जो है वो थोड़ा मोटा है और जिसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाती, ये देखो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका 10 अप्रैल को इशू करते हो आप 400 का माल। अब ध्यान से देखना, 10 अप्रैल को आपने 400 करने और आपके पास है 450 यूनिट और 500 यूनिट। आपने ये नहीं देखना, इसको नहीं देखना, आपने किसको देखना है, इसको देखना है। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपके पास 2 रुपये 20 पैसे वाला माल है और 2 रुपये 10 पैसे वाला। तो हायर कॉस्ट का कौन सा हुआ, 2 रुपये 20 पैसे। इसका मतलब इस 450 यूनिट में से आपने ये 400 इशू करने हैं। तो जब ये 400 इशू हो गए तो आपको इस 450 में से आपके पास बैलेंस बच गया 50 यूनिट 2 रुपये 20 पैसे वाले और 500 यूनिट एज इट इज़ आपके पास जो आपके 2 रुपये 10 वाले हैं। क्लियर है? उसके बाद आपके पास 350 का माल फिर रिसीव करते हैं आप 2 रुपये 40 पैसे वाला। अब 2 रुपये 40 वाला माल जब आपके पास आया, अब आपके पास 3 वैरायटी का माल हो गया। एक आपके पास 50 वाला, एक आपके पास 500 वाला
और एक आपके पास 250 वाला। लेकिन इस 3 में एक आपके पास 2 रुपये 20 है, एक 2.10 है और एक आपके पास 2.40 है। अब देखो जब आप 200 यूनिट इशू करेंगे तो 200 कहाँ से करेंगे, इस 350 में से, क्योंकि 2 रुपये 40 पैसे सबसे हायर रेट है और 2 रुपये 40 पैसे के बेस पर ही आपने क्या करना है, इसको इशू करना है। तो जो 50 यूनिट हैं वो यूँ के यूँ आ गए, जो आपके 500 यूनिट हैं वो भी यूँ के यूँ आ गए, बाकी कितने बच गए, 350 में से 200 यहाँ इशू कर दिए तो आपके पास 150 यूनिट ये वाले बच गए। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आपने फिर से इशू करने हैं, कितने यूनिट करने हैं, 300 यूनिट आपने इशू करने हैं। अब 300 यूनिट आपने 18 अप्रैल को इशू करने हैं, तो अब 300 कौन से होंगे, 2 रुपये 40 वाले तो आपके पास 150 हैं, ये ख़त्म, ठीक है। अब 2.20 वाले आपके पास 50 हैं, ये भी ख़त्म, कितने हो गए, 200 हो गए, लेकिन आपने 300 करने हैं तो 100 आप किस में से करोगे, 2.10 वाले में से। तो अब 2.10 वाले 500 में से चले गए तो कितने बच गए, 400। क्लियर है। अब ये इशू कर दिए। अब आपके पास 300 यूनिट रिसीव होते हैं 2.25 वाले, किस तारीख को रिसीव होते हैं वो आपको डेट दी हुई है इसने, ठीक है, उसको आपने रिसीव कर लिया। उसके बाद आपके पास माल हो गया 400 यूनिट 2.10 वाले और 300 यूनिट आपके पास 2.25 वाले। अब अगर आपको इशू करना पड़ा दोनों में से तो आप 2.25 वाले करोगे, फिर 2.10 वाले करोगे। तो पहले आपने कितने माल इशू करना है, लास्ट 350 का। जब आप 350 का माल इशू करोगे तो 300 हैं 2.25 वाले और 50 यूनिट आप कहाँ से निकाल लोगे, 50 यूनिट आप 400 में से निकाल लोगे, तो बच कितने गए आपके पास, सिर्फ 350 यूनिट। तो ये है बेटा क्वेश्चन। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल सा था। आपने सिर्फ इस बैलेंस की वैल्यूज़ को कंसीडर करना है और किसी चीज़ को कंसीडर नहीं करना। जो ये बैलेंस है इसकी वैल्यूज़ को आप कंसीडर कर कर चलेंगे। और आपने कितने यूनिट बचे इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में जो ये वाली चीज़ है ये बिल्कुल ही नेग्लेक्टिंग है, कितने बचे हुए हैं। ये सिर्फ आपके काम कहाँ आएगी, ये सिर्फ आपके काम यहाँ आएगी कि वहाँ उतने यूनिट हैं, उससे एक्स्ट्रा अगर आपको चाहिए तो वो आप ऊपर नीचे से करेंगे। बाकी आपके लिए जो वैल्यूएबल चीज़ है वो ये है कि आपने रेट के बेसिस पर इस क्वेश्चन को करना है। आई थिंक सो कि सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा। अब आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड